हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब में रखना। रिप्रेजेंटेशन यानी कि दिखाना, शो करना। और आखिर में इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। अब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन होती किस चीज की है? वो होती है डेटा की। स्टैटिस्टिक्स में हम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं डेटा की। अब डेटा क्या है? डेटा की मैं डेफिनेशन यहां पर लिखता हूं। डेटा इट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा होती है इंफॉर्मेशन की कलेक्शन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात। हमें कहीं से भी कोई भी मालूमात मिलती है, अगर उसको हम जमा करके कहीं पर भी रख दें या फिर उसे कलेक्ट करें, उसे ऑर्गेनाइज करें और उसे रिप्रेजेंट करें और इंटरप्रेट यानी कि एक्सप्लेन करें, तो उसे हम कहते हैं डेटा। तो आइए बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ डेटा। हमें डेटा किन किन फॉर्म्स में मिल रहा होता है? सबसे पहली फॉर्म है रॉ या फिर अनक्लासिफाइड डेटा। वो डेटा जो हमें अनक्लासिफाइड या फिर अनग्रुप्ड मिले उसे हम कहते हैं रॉ डेटा, यानी कि जो डेटा कुछ ऐसे ही पड़ा हो। इस तरह का डेटा हमें मिलता है प्राइमरी सोर्सेज से। प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं? जैसे कि इंटरव्यूज या फिर सर्वेज। इन तरह की चीजों में होती है बातचीत में हम जो भी डेटा एक्सचेंज करते हैं वो होता है रॉ डेटा। अब इस रॉ डेटा से हम कोई मीनिंगफुल चीज नहीं निकाल सकते या फिर मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकाल सकते। जिस डेटा से हम मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं वो फॉर्म होती है ग्रुप्ड या फिर क्लासिफाइड डेटा। ग्रुप्ड या फिर क्लासिफाइड डेटा किस सोर्स से आता है? सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्स होते हैं मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, बुक्स। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली है। अगर हम कोई इंटरव्यू या सर्वे कर रहे हैं, उसमें हमें कोई डेटा मिला है, वो होता है रॉ फॉर्म ऑफ डेटा। और इंटरव्यू और सर्वेज जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सोर्सेज यानी कि बुनियादी सोर्सेज। जो डेटा हमें रॉ फॉर्म में मिला है, अगर उसे हम क्लासिफाई कर दें यानी कि ग्रुप कर दें, किसी बुक में लिख दें कि अलग एक टॉपिक से उस चीज का डेटा हम लिख लें, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप्ड या फिर क्लासिफाइड डेटा। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट टाइप होता है क्वालिटेटिव डेटा या फिर कैटेगोरियल। क्वालिटेटिव का दूसरा नाम है कैटेगोरियल। एंड सेकंड टाइप है क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिक डेटा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वालिटेटिव या फिर कैटेगोरियल डेटा की एग्जांपल होती हैं ब्लड ग्रुप, जेंडर। अब इन चीजों को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या फिर ये हम इन्हें कहते हैं क्वालिटीज। जैसे कि इंसान की कोई क्वालिटीज होती हैं, हर इंसान के पास अपना ब्लड ग्रुप होता है, अपना अलग जेंडर होता है, अपना अलग आईब्रो कलर होता है, आईब्रो कलर या फिर ग्रेड्स। ये उस इस इंसान की क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिक डेटा पर। क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिक डेटा होता है फॉर एग्जांपल मार्क्स का। स्कूल में एग्जाम्स देते हैं तो हमारी मार्क्स आते हैं, वो मार्क्स। एनुअल इनकम किसी भी इंसान की। देखिए, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स। कोई भी चीज अगर नंबर्स में आए वो होती है न्यूमेरिक या फिर क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें कुछ क्वांटिटी हो। अगर किसी की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया,
ग्रेड्स हो गए, किसी का स्किन कलर हो गया, किसी का मार्शल स्टेटस हो गया। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं क्वालिटेटिव या फिर कैटेगोरियल डेटा में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिटेटिव डेटा में दो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले नॉमिनल और उसके बाद ऑर्डिनल। नॉमिनल का मतलब होता है ऐसी क्वालिटी, ऐसी डेटा जिसको हम ऑर्डर या फिर कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हम ऐसे नहीं कह सकते कि जिसका ए प्लस ब्लड ग्रुप है वो नंबर 1 पर आएगा, जिसका ए माइनस ब्लड ग्रुप है वो नंबर 2 पर आएगा। या फिर जेंडर, किसी इंसान का मेल जेंडर है तो वो नंबर 1 पर नहीं आएगा, या फिर किसी इंसान का फीमेल जेंडर है तो वो नंबर 1 पर नहीं आएगा। तो इसलिए नॉमिनल डेटा को हम कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। अब उसके बाद आते हैं ऑर्डिनल। नॉमिनल जो है वो ऑर्डिनल का ऑपोजिट है और ऑर्डिनल जो है वो नॉमिनल का ऑपोजिट है। तो ऑर्डिनल में हम ऐसी क्वालिटीज को लिखेंगे जिन्हें हम ऑर्डर दे सकते हैं या फिर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डिनल डेटा में सबसे पहले चीज आती है ग्रेड्स या फिर क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड जिसे हम कहते हैं गुड, बैड और समथिंग। तो ये चीजें आ जाती हैं ऑर्डिनल में। तो अब हम बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ। जिस तरह क्वालिटेटिव डेटा में दो चीजें आती हैं, उसी तरह ही क्वांटिटेटिव डेटा में भी दो चीजें आती हैं। वो दो चीजें हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज किस तरह, जैसे कि किसी की मंथली सैलरी, या फिर मेल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देखें डिस्क्रीट डेटा जो होता है वो कंप्लीट नंबर्स में आ रहा होता है। जैसे कि मंथली सैलरी जो है किसी की 25,000 होती है, या फिर किसी एक क्लास में मेल स्टूडेंट्स का नंबर फॉर एग्जांपल 25 है, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट नंबर, यानी कि ये नंबर पॉइंट्स में या फिर डेसिमल्स में नहीं जा रहा होता। कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है, नंबर हमारा पॉइंट्स या फिर डेसिमल में जा रहा होता है। किस तरह, जैसे कि कंटिन्यूअस डेटा में जो है वो हाइट आती है। हाइट जो है वो कंटिन्यूअस डेटा है। तो हाइट किसी की 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच, किसी किसी की 6 फुट होती है। या फिर पीएच वैल्यूज, किसी भी केमिकल्स के पीएच वैल्यूज, इस तरह का जो डेटा होता है जो पॉइंट्स या फिर डेसिमल में आता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो आइए कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, ऑर्डिनल और नॉमिनल पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब तक मैंने जो चीजें आपको पढ़ाई उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस को मैंने नोट कर लिया है। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये चार चीजें मैंने आपको दी हैं। इनमें से एक ऑर्डिनल है, एक नॉमिनल है, एक डिस्क्रीट है और एक कंटिन्यूअस डेटा है। तो हमें क्या दिया गया है, वर्डिंग दी गई है। हमें पहचानना है कि ये चीज कौन सा डेटा है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूअस है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ जिम पर डे फॉर 50 डेज। अब हम अंदाजा लगाते हैं कि एक दिन में 20 विजिटर्स आते हैं एक जिम में, तो 50 दिन तक 20 विजिटर्स रोज आएंगे। तो 50 को हम 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1000, यानी कि 1000। तो ये 1000 जो है वो एक कंप्लीट नंबर है। ऐसे तो नहीं कि एक दिन एक बंदा आया तो दूसरे दिन 1.7 बंदे आए। इस चीज को हम पॉइंट्स में नहीं डिनोट कर सकते। एक दिन पर कंप्लीट 20 आएंगे या फिर 24 आएंगे, 23 आएंगे, ऐसे तो नहीं 23.5 आएंगे। एक कंप्लीट नंबर आता है बंदों का। तो इस डेटा को हम कहेंगे डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट यानी कि मुख्तलिफ। ये चीज पॉइंट्स में नहीं आती, यानी कि मुख्तलिफ। जैसे कि एक दिन पर 23 आया, दूसरे दिन पर 24 आया, ऐसे नहीं 23.5। तो उसमें 23 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू हो रहा है। डिस्क्रीट डेटा का मतलब ही यही होता है कि हमें डिफरेंट नंबर्स मिले हर डेटा में, या फिर हर दिन पर, हर टाइम पर डिस्क्रीट डेटा मिले। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हाइट ऑफ 95 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी। अब
एक कंपनी में 95 एम्प्लॉयज हैं, उनकी हाइट के डेटा को हम मेजर कर रहे हैं। तो किसकी हाइट 5 फुट 7 इंच आएगी, किसकी हाइट 5 फुट 6 इंच आएगी, किसकी हाइट 5.1 इंच आएगी। तो ये डेटा जो है वो पॉइंट्स में आता है। पॉइंट्स में जो भी डेटा आता है उस डेटा को हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कंटिन्यूअस। थर्ड क्वेश्चन, मार्शल स्टेटस। मार्शल का मतलब होता है मैरिज, के उस बंदे की मैरिज हुई है या फिर नहीं। मार्शल स्टेटस यानी कि मैरिज स्टेटस ऑफ 200 फैक्ट्री वर्कर्स। एक फैक्ट्री में 200 बंदा काम करता है, 200 फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं, तो उनके मार्शल स्टेटस की बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल लीजिए 200 वर्कर्स काम करते हैं, उनमें से 170 की शादी नहीं हुई और 30 की शादी हुई है। तो जो 30 की शादी हुई है उन्हें हम टॉप 30 में तो नहीं डालेंगे, और जिन 170 की शादी नहीं हुई, जिनका मार्शल स्टेटस नो है, तो उनको भी हम टॉप 170 में तो नहीं डालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसकी शादी हुई है वो भी बराबर है, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी बराबर है। तो ये डेटा जो है वो नॉमिनल डेटा है, यानी कि कैंट बी कैटेगराइज्ड। इसको हम कैटेगरीज या फिर ऑर्डर में नहीं दे सकते, तो इसलिए ये डेटा है नॉमिनल, क्योंकि इसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते। ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास। एक क्लास में स्टूडेंट्स के ग्रेड्स आते हैं, तो जिसका A1 ग्रेड होता है उसे टॉप रैंकिंग मिलती है, जिसका A ग्रेड होता है उसे नीचे B C ऐसे ही करते करते हम नीचे आते हैं। तो जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा ग्रेड होगा उससे ही नंबर 1 रैंक मिलेगी। यानी कि ग्रेड में जो है वो ऑर्डरिंग होती है, जिसका सबसे अच्छा ग्रेड उसे नंबर 1 पोजीशन, तो ऑर्डर देते आते हैं। तो जिस डेटा को हम ऑर्डर दे सकते हैं उस डेटा को हम कहते हैं ऑर्डिनल, मीन्स कैन बी ऑर्डर्ड। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस for more interesting videos like this. Thank you so much.